हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनीता देसाई की नॉवल आ डिवोटेड सन के बारे में। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं अनीता देसाई के बारे में। दोस्तों, अनीता देसाई इंडिया की सबसे जानी मानी ऑथर रही हैं। उनका राइटिंग स्टाइल काफ़ी डिफरेंट था। उनका जन्म जून 24, 1937 में मसूरी, इंडिया में हुआ था। उनकी मम्मी जर्मन थी और फादर बंगाली। तो जो उनका एटमॉस्फेयर था घर का, वो मल्टीलिंगुअल था, जबकि उन्होंने काफ़ी सारी भाषाएं सीखी थी, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और जर्मन। उनके काम में थीम्स जैसे ह्यूमन रिलेशनशिप, कल्चर कन्फ्लिक्ट, जनरेशनल डिवाइड और इनर लाइफ ऑफ हर कैरेक्टर्स, ऐसे थीम्स को वो डिस्कस किया करती थी, जो कि ऑफर करते थे एक रिच और इमोशनल डेप्थ स्टोरी में। अनीता देसाई के मोस्ट नोटेबल वर्क रहे हैं ट्राई द पिकॉक, क्लियर लाइट ऑफ डे, फास्टिंग फीस्टिंग, इन कस्टडी। दोस्तों, अनीता देसाई ने अ डिवोटेड सन लिखी थी 1978 में, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है, और इसको पब्लिश करा था अपने कलेक्शन गेम्स ऑफ ट्यूलाइट में। बेसिकली इस कलेक्शन में फोकस किया गया था ऑर्डिनरी लाइफ्स पर, फैमिली के बीच जो टेंशन्स होती है, घर के जो झगड़े होते हैं, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, उसके बारे में ये सारी बातें थी। देसाई को पद्मश्री मिला है 1990 में, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है अपने काम फायर ऑन द माउंटेन्स के लिए इन 1978। चलिए दोस्तों, अब हम स्टोरी को समझते हैं। लेकिन स्टोरी को डिस्कस करने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, ताकि स्टोरी और भी अच्छे से हमें क्लियर हो जाए। इस कहानी का पहला कैरेक्टर है राकेश, जो कि इस कहानी का प्रोटोगोनिस्ट है, मतलब कि मेन कैरेक्टर है। राकेश एक ओबीडियंट और डिवोटेड सन है, मतलब कि वो अपने माँ बाप की हर बात मानता है, उनकी काफ़ी इज्जत करता है। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है पढ़ाई में। आगे जाके वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाता है। दोस्तों, राकेश एक प्रैक्टिकल, एक रिस्पॉन्सिबल और एक सेल्फलेस इंसान है। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके पेरेंट्स है, उसके पेरेंट्स की वेलबींग है। उसने अपने माँ बाप की केयर और उनके अच्छे दिन देखने के लिए वो अपना पूरा जीवन लगा देता है। लेकिन अपने मेडिकल एथिक्स और ओवर प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से वो अपने फादर से इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। मतलब कि राकेश कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है। नेक्स्ट कैरेक्टर है वर्मा जी। वर्मा जी राकेश के फादर हैं, जो एक ट्रेडिशनल और प्राउड व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन अपने बेटे की पढ़ाई और उसकी परवरिश के लिए सेक्रीफाइस किया है। शुरू में वो अपने बेटे की सक्सेस से बहुत खुश थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती रही और उनकी हेल्थ खराब होती रही, उनका मूड और एटीट्यूड बदलने लगा। वो अपने बेटे की केयर और डिसिप्लिन को अपने लिए एक बर्डन समझते थे। उन्हें लगता था उनके जो बेटे की ओवर प्रोटेक्टिव नेचर है ना, इसकी वजह से वर्मा जी की फ्रीडम छीन रही है। वर्मा जी अब थोड़े बिटर इंसान बन गए, जैसे जैसे वो बूढ़े होते गए, और उनके दिमाग में एक इमोशनल स्ट्रगल्स जो है वो चलता रहा। नेक्स्ट कैरेक्टर है वीना। वीना राकेश की वाइफ है। उन दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी। वीना एक सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग वाइफ है, जो अपने परिवार और घर का ध्यान रखती है। उसका रोल स्टोरी में सेकेंडरी है, लेकिन वो ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज और शादी में फैमिली की एक्सपेक्टेशन का एक सिंबल है। वीना हाउस होल्ड हारमनी बनाए रखती है और अपने सिंपल और प्रैक्टिकल रोल से कहानी में एक बैलेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है राकेश मदर। राकेश की माँ एक लविंग और एक सिंपल वुमेन है, जो अपने बेटे की सफलता और अचीवमेंट्स पर हमेशा गर्व करती है, जैसे कि हर माँ होती है। उनका रोल स्टोरी में इतना सेंट्रल नहीं है, लेकिन वो एक ट्रेडिशनल इंडियन मदर का रिप्रेजेंटेशन है स्टोरी के अंदर, जो फैमिली यूनिटी और एल्डर्स की बातों और विश्वास को मेंटेन करके रखती है फैमिली में। राकेश की मदर अपनी सिंपल नेचर और प्यार से कहानी में एक सपोर्टिव और स्टेबल एलिमेंट बनती हैं। बेसिकली ये राकेश की फैमिली की कहानी है। छोटी सी कहानी है, जिसमें छोटा सा परिवार है, राकेश, उसके फादर वर्मा जी, उसकी वाइफ वीना और उनकी मदर।
आपको कैरेक्टर समझ में आ गए हो, अब चलिए हम स्टोरी को डिस्कस करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े सेलिब्रेशन से, जब राकेश को एमबीबीएस एग्जाम में टॉप करने की खुशी में पूरा मोहल्ला और उसका परिवार सेलिब्रेट कर रहा होता है। राकेश एक गरीब परिवार का बेटा है और उसके फादर वर्मा जी एक लोकल वेजिटेबल सेलर हैं। राकेश की सक्सेस एक बहुत बड़ी बात होती है। उसने सिर्फ मेडिकल स्कूल पास नहीं किया, बल्कि टॉप रैंक के साथ ग्रेजुएट किया है। राकेश के फादर और फैमिली के लिए ये एक प्राउड मोमेंट होता है। वर्मा जी को लगता है कि उनका सपना पूरा हो गया है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की एजुकेशन में कोई कसर नहीं छोड़ी। राकेश के एफर्ट्स और उसका ओबीडिएंट नेचर उसे एक आइडल बेटा बनाता है। ये पार्ट दिखाता है कि राकेश अपनी फैमिली और कल्चर के प्रति कितना लॉयल और ग्रेटफुल है। कहानी में आगे, मेडिकल स्कूल कंप्लीट करने के बाद राकेश को अमेरिका में हायर स्टडीज के लिए एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप मिलती है। वहाँ जाके भी राकेश अपनी रूट्स नहीं भूलता, अपनी जो इंडियन रूट्स है उसको नहीं भूलता। वहाँ के एडवांस मेडिकल ट्रेनिंग और मॉडर्न लाइफस्टाइल के बावजूद वो अपने इंडियन वैल्यूज़ और ट्रेडिशन को अपनाए रखता है। वो अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहता है और उनको रोज़ लेटर्स भी लिखता है। जब वो सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाता है और उसके पास ऑप्शंस होते हैं वहाँ सेटल करने के, तब भी वो अपनी फैमिली और देश के प्रति अपना फ़र्ज पहले रखता है। वो अमेरिका की कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर अपने देश वापस आने का डिसीजन लेता है। ये राकेश के कैरेक्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसका सेल्फलेसनेस और डिवोशन, कि वो मतलबी नहीं है और वो अपने देश और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, उनके प्रति काफ़ी डिवोटेड है। राकेश वापस इंडिया आकर अपने शहर में एक प्रेस्टिजियस क्लिनिक खोलता है और अपने करियर को और सक्सेसफुल बनाता है। अब वो फाइनेंशियली स्टेबल है और अपने पेरेंट्स की केयर कर रहा है। इस वक्त वर्मा जी का सपना और ज़्यादा फुलफिल होता है। राकेश अपनी मदर की पसंद से एक ट्रेडिशनल लड़की वीना से शादी कर लेता है। ये पार्ट हाईलाइट करता है कि राकेश सिर्फ एक ओबीडिएंट बेटा ही नहीं, बल्कि अपने परिवार की मर्जी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाला इंसान है। उसके फादर को लगता है कि उन्होंने एक आइडल बेटा पाया है, जो उनके सपनों को पूरा करता है और उनको रिस्पेक्ट भी करता है। कुछ साल बाद स्टोरी का टोन चेंज होने लगता है, जब वर्मा जी की तबीयत धीरे धीरे खराब होती है। अब वो अपने बुढ़ापे और बीमारी के कारण फिजिकली और इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। राकेश, जो एक डिवोटेड डॉक्टर और बेटा है, अपने फादर की केयर करने लगता है, क्योंकि वो उसको फर्ज समझता है। वो उनकी डाइट और लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना शुरू करता है, ताकि उनकी तबीयत खराब ना हो। लेकिन वर्मा जी को लगता है कि राकेश उनसे उनकी फ्रीडम छीन रहा है, जब राकेश उन्हें अनहेल्दी खाना जैसे मिठाई और फ्राइड आइटम से रोकने की कोशिश करता है। यहाँ से कहानी में एक मेन प्रॉब्लम शुरू होती है। राकेश के लिए उसके फादर की हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर होने के नाते उन्हें एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखता है। वर्मा जी के लिए ये सब उनके बेसिक प्लेजर को छीन लेने जैसा लगता है, क्योंकि उन्हें खाना खाना बड़ा पसंद है। बुढ़ापे में उन्हें लगता है कि उनकी इज्जत कम हो गई है और उनका बेटा उन्हें समझाने के बजाय अपने रूल्स जो है उन पर थोप रहा है। उनका फ्रस्ट्रेशन तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब राकेश उनकी हर डिमांड को डॉक्टर्स ऑर्डर के नाम पर इग्नोर कर देता है। वो मिठाई के लिए रोते हैं, लेकिन राकेश उन्हें सिर्फ हेल्दी खाना देता है। ये वर्मा जी के लिए एक ह्यूमिलेशन, एक बेइज्जती बन जाती है और वो अपने बेटे के अगेंस्ट और ज़्यादा कठोर होने लगते हैं। कहानी का सबसे ट्रैजिक पार्ट ये है कि जो फादर अपने बेटे की सक्सेस पर फकर किया करते थे, अब वही उससे अपने दुख और फ्रस्ट्रेशन नहीं बता पा रहे। राकेश अपनी तरफ से अपना फर्ज पूरा कर रहा है, लेकिन वो अपने फादर के इमोशनल नीड को समझ नहीं पा रहा। उसको लग रहा है कि अगर वो मिठाई देगा तो हेल्थ बिगड़ जाएगी, पर वो उनके इमोशन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। वर्मा जी
कि अब जो हालत है वो धीरे धीरे और बिगड़ जाती है और उनकी के अंदर एक अजीब सी फीलिंग होती है, उनके अंदर एक चिड़चिड़ाहट होती है, उन्हें लगता है कि वो अकेले हैं और इस मेंटल इस इमोशनल स्ट्रगल की वजह से उनकी हेल्थ और खराब हो जाती है। दोस्तों, बुढ़ापे में लोगों को लगता है कि वो बूढ़े इंसान को अगर अनहेल्दी देंगे, इससे वो उनकी तबीयत खराब नहीं होगी, लेकिन बुढ़ापे में इंसान बच्चा बन जाता है और उनके इमोशंस को समझना और उनके इमोशन को पूरा करना भी ज़रूरी होता है ना। इंसान अपने वजूद को खो देता है। यहाँ पे भी इसी कहानी में भी यही समझा रहे हैं हमें ऑथर। आगे माँ जी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने राकेश की शिकायत करते हैं, लेकिन ये शिकायत का कभी भी फेस टू फेस नहीं होती। एक दिन वर्मा जी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते। राकेश उनकी देखभाल करता है, लेकिन वर्मा जी इस बात से खुश नहीं होते। कहानी के एंड में वो अपनी डेथ के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन अब उनकी मर्जी के बिना चल रहा है। राकेश अपने एंड तक एक डिवोटेड बेटा और डॉक्टर बना रहता है, लेकिन कहानी ये सवाल उठाती है कि क्या ड्यूटी बाउंड बेटा इमोशनल नीड और इंडिविजुअलिटी का सामना कर पाता है। दोस्तों, ये कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हमेशा ड्यूटी और लव के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। अनीता देसाई अपने राइटिंग स्टाइल से ये दिखाती है, अपने थॉट से ये दिखाती है कि रिलेशनशिप कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, कितनी ज़्यादा लेयर्ड हो सकती है। होप आपको स्टोरी समझ में आई हो और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो।